तो चलें हारून साहब से अगर हम बात थोड़ा आगे चलकर करते हैं। एहतिशाम उल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहतिशाम साहब, ये ऑस्टेरिटी मेजर्स की हम इससे पहले भी अपनी ट्रांसमिशन में मुख्तलिफ औकात में बात करते रहे। यहाँ तो ये बजट दुगना होने जा रहा है। इसका मतलब कई और लोगों को पोर्टफोलियोज अलॉट हो सकते हैं, कुछ और मुशीर या मुआविनीन भी लग सकते हैं, और नहीं भी लगते तब भी ये बजट दोगुना कर दिया गया है। ये इसकी गुंजाइश, इसका फिस्कल स्पेस मौजूद था हमारे इस बजट में? जी अब कतई नहीं था। अभी आप देख लें, यहाँ तो डेफिनेटली प्रिवेल किया इन्होंने, किसी तरीके से मिन्नत समाजत की है। अभी देख रहे हैं कई हवालों से तो मान ही नहीं रहा था IMF के इनके साथ कोई, जिसको कहते हैं तनख्वाह में जो है ना वो इजाफा किया जाए। और यहाँ ये है कि शेड्यूल क्लास जिनको रिलीफ देने की बात थी, पेंशन की बात थी, वो तो आया नहीं था। रियल स्टेट वालों से लोग मिलने से इनकार कर दिया था उन्होंने पिछली दफ़ा जब आए थे, बावजूद इस बात के कि उन्होंने हामी भरी थी कि हम मिल लेंगे आप लोगों को। तो ये सारी चीज़ें शो कर रही हैं कि हुकूमत ने कोई अपनी मजबूरी बताई, क्या बताई, लेकिन इस सारी बात को छोड़ दें। असल बात यह है कि ये लोगों की, जिसको कहते हैं जजमेंट की इंसल्ट करना, लोगों को इस अंदाज से ये समझाने की कोशिश करना कि अपने मतलब के काम हम सारे कर लेंगे। मतलब आप देखो ना, अरबाब के काबीना के अरकान की तनख्वाहों में 145% इजाफा पहले ही हो चुका है। MNAs, MPs, सेनेटर, उनकी तनख्वाहों में इजाफा पहले ही हो चुका है। अब उसके बाद रह गए थे आपके स्पीकर और अपना क्या कहते हैं सेनेट के चेयरमैन, उन्होंने भी अपनी तनख्वाहें आप देख लें 5 लाख से उन्होंने 13 लाख की और 19 लाख तक दोनों की चली गई हैं। तो सवाल ये कि ये क्यों और कैसे हुआ। और फिर आप देख लें, इन्होंने डेवलपमेंट बजट जो है ना उस पर कट नहीं लगाया, उसको बढ़ा दिया MNAs, MPs का। और दूसरी तरफ आप देख लें हेल्थ का, एजुकेशन का, हायर एजुकेशन का बजट उस पर कट लगा दिया। तो मेरा ख्याल है बहुत से हवालों से तो तनकीद इनके ऊपर आएगी, बड़े ज़बरदस्त तरीके से आएगी। सवाल ये जो आप पूछ रहे हैं कि IMF ने क्या मान लिया, किस तरह मान लिया, ये एक सवालिया निशान है। बाकी असल बात यह है जो हम पहले बात कर रहे थे ना, देखें वो डेवल लाइज इन डिटेल वाली बात है कि हमने हमेशा देखा, अरबाब कभी ऐसा नहीं हो, मुझे याद नहीं पड़ता कि FBR के लोग बजट की तकरीर के बाद वो सारा हुजम बताते हैं कि ये टैक्स हमने कहाँ से लेने हैं। ये 5 ट्रिलियन का जो गैप आ रहा है, ये 19 ट्रिलियन का बजट प्लस का और 14 ट्रिलियन प्लस के रेवेन्यू में, ये 5 ट्रिलियन का जो फ़र्क है ये कैसे पूरा करेंगे, कितना टैक्सेस लगेंगे, कितना आपका बजट जो है ना बाहर के पैसों से, वर्ल्ड बैंक IMF के पैसों से फंड किया जाएगा। तो ये डिटेल आमतौर पे उसी दिन बता दी जाती है। लेट सवेर होती है, देर बेर होती है, लेकिन देख लें आप इवेंचुअली उन्होंने कह दिया कि जी हम कल आपको बताएंगे। तो उन्हें लाइटर नोट, तो मुझे वो वही बात है कि जी RTS बैठ गया है, ये फॉर्म 49 वाली बात आ गई। तो मेरा ख्याल है इस वक्त देखने वाली बात है कि हुकूमत ने इसको क्यों छुपाया। आमतौर पे जब भी बजट तकरीर होती है उसका आखिरी पार्ट सबसे ज़्यादा अहमियत वाला होता है कि जी किन सेक्टर पे आप टैक्स लगाने जा रहे हैं, किन को आपने छूट दी, छोटी मोटी दे दी, लेकिन असल तो बात यह है कि जो है वो जहाँ से आपने अपना गैप पूरा करना है, जो डेफिसिट पूरा करना है, उसकी डिटेल आती है, वो नहीं आई। तो मेरा ख्याल है इसमें जो एक सेंस मुझे समझ आ रही है कि अगर जो इनकी फाइनेंस मिनिस्टर की तकरीर सुन ली जाए और जो कहने की कोशिश कर रहे हैं, जो एम्फेसिस उनका है, अगर तो ये कर लेते हैं फिर तो ये सारी इनके दुख दूर हो जाएंगे, लोग सारी बातें भुला देंगे। कि आप देख लें जिस तरह उन्होंने 4.2% का ग्रोथ रेट रखा है, अगले 2 सालों में अगर 6% वो कर लेते हैं और फिर हमें बताया जा रहा है कि जी 7% ग्रोथ रेट होने के बाद ही आप जॉब क्रिएशन करते हैं, आप क्या कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट का ख़ात्मा करते हैं, गुर्बत का ख़ात्मा करते हैं, अगर वो कर लेते हैं और फिर ये कि जो इस वक्त बजट का खसारा इस वक्त वो तकरीबन 7.5% है, वो 5% तक ले आते हैं और हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 22 से 25 बिलियन डॉलर के वो कर लेते हैं। इसी तरह से 1-2 और चीज़ें हैं, टैक्सों की छूट ख़त्म कर देते हैं। फिर आप देख लें करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो सरप्लस में है, वो अगर इसको कंटिन्यू रखते हैं तो मेरा ख्याल है फिर इनकी मुश्किलात कम हो जाएंगी। लेकिन $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि आप देख लें कि 2018 में हमारे जो डेट था वो था तकरीबन, आप यूँ समझ लें ये 25 ट्रिलियन रुपीज़ का था, ठीक है ना, 24 ट्रिलियन का था। अभी आपको पता है ये कितना हो गया, 78 ट्रिलियन रुपीज़ का हो गया। 5 सालों में इतना ज़्यादा इजाफा जो है ना, हुकूमत टैक्स लिए अपना जिसको कहते हैं कर्ज़े लिए चली जा रही है। आमतौर पे कहा जाता है कि अगर आप कर्ज़े लें और उसका बेहतर इस्तेमाल प्रोडक्टिव मानों में करें तो कोई बुराई की बात नहीं, लेकिन कंजम्पशन के लिए करें तो बुरी बात है। अब तक तो हम यही देख रहे हैं कि जो हुकूमत आती है वो ये भूल जाती है कि कर्ज़े हमने वापस करने हैं, वो कहते हैं अगली हुकूमत भुगतेगी, वो धड़ाधड़ कर्ज़े लेते हैं। जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इस वक्त हमें दिखाई जा रही है वो फिर ये इन कर्जों की बदौलत हमें हासिल हुई है। अब सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।